लक्ष्य की प्राप्ति का तरीका, सफलता पाने के नियम। आज मैं आपको इसी बात के ऊपर लेक्चर दूंगा और समझाऊंगा कि सफलता या जिस भी लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं या जिस भी बिजनेस में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, कैसे किया जाए, कैसे नियमों को फॉलो किया जाए। सबसे पहले आप अपने मन में एक पिक्चर क्लियर कर दें कि आपको करना क्या है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अधिकतर लोग यही पहले बोलते थे, आजकल आईपीएस अफसर बनना है, या फिर अपना खुद का पर्सनल बिजनेस, फैक्ट्री वगैरह या कोई शॉप वगैरह खोलना है। कई लोग कंफ्यूज इसमें होते हैं कि जो पापा मम्मी बोलेंगे वो कर लेंगे, या जो फैमिली बिजनेस चल रहा है वो कर लेंगे, या फिर पढ़ाई कुछ और करी, फिर वो उसमें मज़ा नहीं आया तो कुछ और कर लिया। तो पहले सबसे पहले निश्चित करें, समय को व्यर्थ न जाने दें। पहले पक्का कर लें कि आपको किस फील्ड में किस तरफ जाना है। निश्चित करने के बाद अपने मन को पक्का कर लें कि अब मेरा जो मन है, मैं पूरा मन और पूरा अपना परिश्रम इसी ओर लगाऊंगा जिस लक्ष्य को मैंने निर्धारित किया है। यानी अगर मैंने कोई फैक्ट्री खोलने का मन किया है तो अब मेरा रुचि भी उसी में ही है और मुझे उसमें मज़ा आएगा ऐसा करके, और जब तक मैं उसको पा नहीं लूँगा तब तक हटूंगा नहीं। अब आपको पता चल गया कि मुझे यहाँ से भोपाल से इंदौर जाना है। अब कैसे जाना है और किस में जाना है, ये पूरा निर्धारण करें कि आप जो है ना फैक्ट्री या शॉप वगैरह जो खोलना चाह रहे हैं, पहले उसका पूरा डिटेल चार्ट बनाओ और तय करो। कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ वो खोला जाएगा, उसका वहाँ का लोकल मार्केट, कहाँ से परचेसिंग कच्चे माल की होगी, कहाँ बन जो माल है वो बेचा जाएगा। अगर आपने कोई ड्रेसेस का, कपड़े का बिजनेस करना है तो किस जगह, जैसे सूरत से खरीद के लेके आना पड़ेगा, और उसका बेचने की जो सही जगह है वो कहाँ पर है। या अगर आपने बर्तन का बिजनेस चालू किया, या अगर आपने कोई फैक्ट्री डालना है तो उस फैक्ट्री के लिए कौन से नियम कायदे होते हैं वो, और किस तरह की परमिशंस होती हैं, पूरा पहले उसका ब्यौरा बना लें, ताकि आपको बाद में ये नहीं लगे कि नहीं यार ये दिमाग से मेरी चीज़ छूट गई। कई बार क्या होता है, हम बिना सोचे समझे कोई बिजनेस चालू कर देते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है। एक मुझे किस्सा याद आता है, जो समस्या मेरे पास ये आई थी। एक नौजवान ने अपना शॉप खोलने का चालू किया, किराए का उन्होंने शॉप लिया, कपड़े का बिजनेस ही, लेडीज ड्रेस मटेरियल वगैरह का, सूट्स वगैरह का चालू किया। पर उन्होंने प्लानिंग पूरी नहीं करी कि कहाँ पर मुझे है ना जो है ये शॉप खोलना चाहिए, कहाँ इसका सबसे अच्छा मार्केट है, कहाँ ज़्यादा इजीली कस्टमर पहुँच सकते हैं। किराया भी जो है 4-5 हज़ार रुपये किराया तय किया। वर्कर आज की तारीख में 4-5 हज़ार के वर्कर्स के कम में नहीं उनको मिले, तो वर्कर्स तय कर लिए 10 हज़ार के आसपास वर्कर। रोज चाय पानी का 100-125 का खर्चा, यानी महीने में 3-4 हज़ार 5 हज़ार, वो अन्य खर्चे लाइट वाइट ये वो सब 3-4-5 हज़ार रुपये, यानी करीब करीब 20-25 हज़ार का उसको महीने का खर्चा ही खर्चा, वो भी किराए की दुकान पे। उसके बाद जो जमा पूंजी थी 5-6-7 लाख रुपए जो भी था, वो उन्होंने फर्नीचर बनवा दिया, और न उसमें सामान जो है वो कुछ उधारी भी लेके आए और कुछ नगद पूरा भर दिया। अब वो काम करने का उनको इतना तजुर्बा भी नहीं था, बस उन्होंने दूसरों की देखा देखी कि अरे कपड़े का बिजनेस तो बहुत है, लोग रातों रात जो है वो इतना कमा लेते हैं, इतनी चीज़ें बिकनी करने के बाद। कोई निश्चय नहीं किया, कोई मंजिल तय नहीं करी, मंजिल ये तय करी कि बस मुझे जल्दी जल्दी करोड़पति बनना है। सब सोचने के बाद एक दिन मुहूर्त देख के उन्होंने दुकान की शुरुआत कर ली। कुछ दिन हुए, 1 महीना, 2 महीना, जब तीसरा महीना आया तब उसने कैलकुलेशन किया कि 20-25 हज़ार दुकान का खर्चा, कम से कम 10-15 हज़ार से ज़्यादा ही मेरा खर्चा है, यानी 40 हज़ार रुपये हर महीने मुझे केवल खर्चे के लिए चाहिए, यानी रोज के करीब 1000-1500 रुपये। उसके बाद जब वो परचेसिंग करके ना लौटता तो कुछ ड्रेसेस वगैरह उसको डाउट होता कि कम है क्या है। 3-3.5 महीने के बाद जब उसने टोटल पूरा कैलकुलेशन किया तो उसने पाया कि जो उसने माल 5-5-6-7 लाख रुपए फिटिंग समेत भरा था, वो आज की तारीख में केवल 3 लाख रुपए के आसपास बचा है। कुछ उधारी जो लोगों ने धोखों से ऐसे करी विश्वास में, जो उन्होंने उधारी नहीं दी। और दूसरा ये देखा कि जहाँ उसका शॉप था उसके बहुत काफ़ी पहले ऐसे शॉप थे जहाँ पे है ना लेडी से पहले पहुँच के और उनके ना चीज़ें लेके यहाँ तक पहुँचती नहीं थी। और जो वर्कर रखे थे, ये आदमी अपने परचेसिंग करने जाता, वर्कर जो है वो चोरी करके वो सामान भेज देते थे।
आखिर जब उसने देखा कि अब उसके बस की बात नहीं है, तो दुकान उन्होंने बंद कर दिया। जो उन्होंने 5, 7, 6 लाख रुपए के आसपास लगाए थे, वो 3 लाख में समिट गया। और 3 लाख में अभी जो उनको शॉप खाली करके देना था, वो 3 लाख का सामान उन्होंने आनंद फानन में 2 लाख में बेच दिया और घर में बैठ गए। अब जब आदमी घर में फालतू बैठा रहता है और उसके मन में टेंशन होते हैं कि मैंने ऐसे गवा दिए, मेरा ऐसा किया वैसा किया, सारा दोष भगवान पे, लोगों के ऊपर दोष डाल देता है आदमी। अपने नहीं सोचता कि मैंने पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करी। घर में जब ऐसा चीज़ें होने लगी और न पत्नी से झगड़ा होने लगा, मन मुटाव बढ़ने लगा, घर में बूढ़े माँ बाप कुछ बोलना नहीं, बच्चे जो हैं वो भी समझदार। एक दिन ऐसा आया कि बीवी मायके चली गई उनको छोड़ के। ऐसे बुरी हालत हो गई उनकी। काफ़ी समय बीतने के बाद, कुछ 10, 15, 20 दिन, 1 महीने के बाद, किसी साधक के थ्रू मेरा परिचय उनसे हुआ। मैंने उनको बुलवाया और सबसे पहले मैंने उनको ध्यान करवाने की विधि बताई। अपने सामने ध्यान करवाया, अपने आप को संयम रखने के लिए कहा, मन को शांत रखने के लिए मैंने उनको कहा। उन्होंने उसका पालन अच्छी तरह से किया, ध्यान किया। 10, 15 दिन ध्यान करने के बाद मैंने निश्चय किया कि उनके घर पे अब जाना चाहिए। मैं जब उनके घर पे गया, रास्ते में मैंने देखा कि जहाँ उनका घर पड़ता है वो एक खुद ही मार्केट के बीच में पड़ता है। जब मैं उनके घर पे पहुंचा तो पता चला उनकी मिसेस अभी भी लौट के नहीं आई हैं। फ़ोन पे मेरी उनकी मिसेस से बात थी। उनकी मिसेस काफ़ी समझदार, मेरे समझाने से एकदम समझ में आया। अगली बार जब हमने मीटिंग फिक्स करी तो उनकी मिसेस वहाँ पे थी। मैंने उनकी मिसेस को समझाया कि जब अपने पति के साथ बुरा समय चल रहा है तो उस समय उनका साथ ना छोड़ें और कुछ न कुछ रास्ता प्रभु ज़रूर निकालेगा। तो उनकी मिसेस के मुझे ये पता चला कि उनकी मिसेस को एम्ब्रॉयडरी का भी काफ़ी शौक था और काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती थी। तो मैंने उनको साधक को सलाह दी कि अब आपको जो 2 सवा 2 लाख रुपए बचे हुए हैं, इससे आप जो अपने घर में ही बिजनेस चालू करिए। फ़ायदा ये होगा, आपको किराया बचेगा, यानी 20-25 हज़ार जो आप ना किराए में, लड़कों में, लाइट वाइट में खर्चा कर रहे थे, चाय पानी लाइट तो अपने घर में वैसे ही है, फर्नीचर की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो परिवार है वो भी आपकी मदद करेगा। ऐसा उन्होंने चालू किया। जहाँ से वो ड्रेस मटेरियल लेने जाते थे वहाँ पे उनकी पहचान थी। जो पैसे उनके पास थे उनसे उन्होंने, और जो कुछ पहचान के थ्रू उन्होंने माल लाया और कुछ ऐसे ड्रेसेस उन्होंने लाए कि जिन पे उनकी मिसेस एम्ब्रॉयडरी करती और वो शादियों पार्टियों में काफ़ी अच्छे रेट पे बिकते। और जब ये परचेसिंग करने जाते तो उनकी बीवी और उनके बाप माता पिता जो थे वो घर का ध्यान रखते और सामान का चोरी होने का भी खतरा खत्म। और जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस में भी उनका ध्यान होने लगा। और कैसे कस्टमर से बात की जाती, कैसे दुनियादारी करी जाती, उनका उनको ज्ञान लेना पड़ता। समय ने परिवर्तन किया, दिन बदले, हस्बैंड वाइफ की मेहनत रंग लाई और बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा। सिर्फ एक सोच और एक तरीका कि जहाँ वो बैठे थे उनका घर था वहीं पूरा मार्केट बना हुआ था, लोगों को आने जाने में आसानी हो रही थी। और उन्होंने कई तरह की ऐसी चीज़ें चालू करी कि जो चीज़ दूसरा महंगे में दे रहा था उन्होंने बल्क में देना चालू किया, कम रेट में, पर उसका प्रॉफिट उनको अच्छा मिलने लगा। और घर में अब क्या 4-4 लोग, 5-5 लोग हो गए काम करने के लिए परिवार के, तो कहीं दूर दराज कहीं किसी का ऑर्डर होता तो वो वहाँ पहुँचाने के लिए भी चले जाते थे। तो कहने का मतलब ये था कि जब पूरी प्लानिंग से काम करना चालू किया तो अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल अग्रसर और वहाँ पहुंचे। तो यही नियम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अगर आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि पूरी उसकी जानकारी और पूरा लिस्ट बना लें। तो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसका पूरा अध्ययन करें। दूसरा, पूरी प्लानिंग बना के चार्ट बनाएं, पूरा डिटेल नियम की तरह कि मुझे इस तरह से ये चीज़ फॉलो करनी है, इस तरह से ये कस्टमर होंगे। पॉजिटिव सोच हमेशा रखें, कभी भी नेगेटिव। आदमी क्या बिजनेस चालू करता है 1-2 महीने में कमा लूंगा, ऐसा नहीं। तो हर चीज़ को संभलने में, आगे बढ़ने में समय लगता है। अपने दम पर जितना हो सके पहले उतना काम संभालना करें। ज़्यादा एकदम फैला हुआ ऐसा चीज़ में नहीं करें जिसको आपको नॉलेज नहीं हो और पता चला फिर ना एकदम कूदे और मुंह के ऊपर गिर गए। अपने परिवार वालों का पूर्ण प्रकार से विश्वास जीतें और उनको साथ लेके चलें। एकदम करोड़पति बनने का लालच ना पालें। अगला नियम, संयम रखें। नए काम में समय लगता है, मैंने आपको बताया। सफलता पाने तक बिल्कुल लगे रहें। ऐसे कई लोग क्या है कि थोड़ा टाइम निकलता है और बिल्कुल जैसे बताया कि 3 महीने में, हो सकता है कि अगर वही 4 महीने 5 महीने और वहाँ टिकता तो हो सकता है कि वहाँ भी चलने लगता। तो संयम न खोएं। काम के साथ साथ अपना कोऑर्डिनेशन ऐसा करें कि परिवार को भी समय देना है, परिवार को नहीं भूलना है। आपकी असली संपत्ति, आपका असली जो जीवन है वो आपका परिवार है। कभी भी गलत का साथ ना दें। बेईमानी के बीज
कभी भी ना बोएं। उधारी कम से कम लें और उधारी कम से कम दें। उधारी ऐसे लोगों को दें जी जिससे आपको उधारी जल्दी मिलने की आशंका हो, लालच के चक्कर में कि ज़्यादा सामान ले रहा है और उधारी मिले ही नहीं, ऐसा चीज़ ना करें। जिस फील्ड में जा रहे हैं उस मार्केट की पूरी जानकारी, जैसे सपोज आप कपड़े का ही बिजनेस कर रहे हैं तो कहाँ वो बनता है, कहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है और किस तरह से यहाँ लाया जाता है और कितना प्रॉफिट होता है और कितने समय में यहाँ पहुँचता है, पूरी उसकी चिट्ठा तैयारी कर लें। और सफलता की सीढ़ी जब आप चढ़ने लगे तो देखा देखी फालतू व्यय न करें। कई बार लोग थोड़ा कमाने लगते हैं तो फट से गाड़ियां ले ली, फट से बड़ा नया फर्नीचर। एक किस्सा ऐसा भी समझ में आता था कि एक आदमी ने कमाना चालू कर दिया, पूरा पैसा घर में गाड़ियों में लगा दिया। फिर जब उसमें ना मंदी टाइम आया तो बिजनेस में असर पड़ने लगा, फिर घर को में सामान बेचने पड़े। तो ऐसी चीज ना करें और संयम रखें। ध्यान, हम आपको ध्यान करना इसलिए सिखाते हैं कि आदमी ध्यान, जब ध्यानी होता है, पूजा पाठी होता है, तो वो अपने मन पे, अपने आप पे कंट्रोल करना सीख जाता है। एकदम हड़बड़ा के परेशान होके गलत डिसीजन नहीं ले लेता है। और ग्राहक जो हैं उनको आप ऐसे बांधें कि प्रभु द्वारा दी गई भेंट समझें। उनको कभी भी न खोएं और संतुष्ट करें, और धोखा देने की कोशिश, चीटिंग करने की कोशिश किसी भी तरह उनमें नहीं पाए। लालच करके कि मुझे इसको धोखा दे कि इसको, अगर उन्होंने 100 पीस मांगे, आपने 99, 98, 95, भाई वो तो गिनती करी ना, ऐसा नहीं। प्रभु सब देख रहा है। और कारोबार में नयापन लाने की एक नई स्कीम है, जैसे आप देखते हैं इसके साथ ये फ्री, उसके साथ वो फ्री, और नया वैरायटी कुछ ना कुछ लाने की कोशिश जरूर करें। और जो आपके पार्टनर कॉम्पिटिटर हैं, दुश्मनी ना पालें, हेल्दी कंपटीशन बने, गंदे पर पे ना उतरें। और ऐसी दोस्ती यारी ना पालें जिससे गंदी आदतें आपको पड़ जाए और परिवार से आपको दूर होना पड़े। मैं फिर आपको बताता हूँ, आपका परिवार आपके लिए सब कुछ है। समय के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं, धीरज रखें। देखिए, प्रकृति का नियम है, बदलाव आते हैं, कभी मार्केट अप है, कभी डाउन है, पर परिवार का साथ होगा और आपको, आपके मनोबल अच्छा होगा, तो आप जो है अपने ऊपर संयम रखिए और घबराएं नहीं। और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आपके जो पुराने दिन थे, जब से आप उठे थे, उसको और अपनी असलियत को कभी ना भूलें। और जो काम आप अपने हाथ में लेते हैं उसके निश्चित समय पर करें, समय की कद्र करें। और समय पे खाना, समय पे परिवार को टाइम देना, समय पे सोना, कर्म करना, दान करना, धर्म करना। अपनी कमाई का 1% आप किसी भी गरीब, अनाथ, असहाय को दान करिए। आप दान देंगे, आपको प्रभु देगा। तो मैं आशा करूंगा मेरे द्वारा दिए गए, मैंने द्वारा दिए जो आपको मैंने विचार दिए हैं और जो मैंने आपको बातें बताई हैं सफलता पाने की, उससे आप सफल होंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। सफल बनिए, चार्ट बनाइए, परिवार को साथ में लीजिए, पूरा अध्ययन करके निकल पड़िए। ओम तत्सत। और अन्य कोई समस्या हो तो आके आप मुझसे ओम ध्यान केंद्र, लाइन सिटी, मेरी गार्डन, हलालपुरा, लालगढ़ पे मिल सकते हैं। कमल रायचंद मेरा नाम है। यूट्यूब पे और कमल रायचंद सर्च करके और भी अपनी दुविधाओं के समाधान पा सकते हैं।